क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा साइंस लेसन नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था, जिसमें हम 2-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा आज है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार आता है। ओके, आज इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का क्या अर्थ है, ये हमको बताना है। तो हमारा ये दिया हुआ है, उसमें इसका जो आंसर दिया हुआ है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लिया कि आपने गन्ना तैयार किया, और इसके साथ में आपको कुछ और भी मिल जाए, तो इसी तरीके से ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है इसमें उत्पाद होता है, कोई चीज़ का भी उत्पाद हो और साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो हम लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ कोई चीज़ प्रोडक्ट बना है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है? प्राकृतिक गैस जो हमारी होती है वो हमारी मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन होती है। तो मीथेन का फार्मूला जो होता है, जो मीथेन का फार्मूला होता है वो हमारा CH4, जो मीथेन का फार्मूला होता है वो हमारा CH4 होता है। और उसके बाद में जो हम रिएक्शन करवा देंगे तो ऑक्सीजन से O2 से इसकी रिएक्शन करवा देंगे और हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो हमारी होती है वो मीथेन होती है और मीथेन की जो रिएक्शन करवाएंगे वो हमारी ऑक्सीजन से करवाएंगे। और मीथेन का जो फार्मूला होता है वो हमारा CH4 होता है और ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वो हमारा O2 होता है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ से C उठा लेंगे, कार्बन यहाँ से रख दिया अगर, और O2 यहाँ से ले लेंगे तो क्या होगा हमारा CO2 और प्लस क्या रह गया, अब H4 बना है तो हम इसको क्या निकाल देंगे, जल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? जल निकाल देंगे। क्यों? यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 4 हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे तो हम यहाँ क्या निकाल देंगे, जल निकाल देंगे और प्लस ऊष्मा। क्या हुआ, कैसे हुआ? अब देखते हैं कि जो हमारा बना कैसे। यहाँ से हमने कार्बन उठा लिया और यहाँ से ऑक्सीजन उठा लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। जो हमारा हाइड्रोजन था, जल के हाइड्रोजन था, और यहाँ से इस हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया तो यहाँ से हमारा जल बन गया और क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये यानी कि ये हमारा उत्पाद है और उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। ओके, अब इसकी रिएक्शन करते हैं। इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे होगी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन हमारे कितने, 1 है और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। पर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इनके पास 2 कम है। जब 2 हमारे पास इनके पास कम है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ये ऑक्सीजन है और 2 ये ऑक्सीजन, 4 हो गए। जब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हुए हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 करना, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे। जब हम 2 लगाएंगे 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे हो गए। तो बैलेंसिंग देखते हैं, एक कार्बन यहाँ पे है तो एक कार्बन यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन संख्या 4 यहाँ पे, हाइड्रोजन संख्या 4 यहाँ पर भी हो गई। ऑक्सीजन 4 यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये और प्लस ऊष्मा। ओके, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद के साथ में ऑक्सीजन उत्पाद हुई, ऑक्सीजन का क्या उत्पादन हुआ और ऊष्मा भी निकली है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं, अवक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिसकी रिएक्शन होती है, मीथेन गैस लेना है और मीथेन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराना है। जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, जल प्राप्त होगा और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। ओके, देखिए जो हमारा ऊष्माक्षेपी था हम बता चुके हैं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना, ऊष्मा को लेना। उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो ऊष्मा को प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारी बिजली है, बिजली क्या कर रही है, ले रही है, अवशोषित कर रही है। जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ पे बिजली कम हो रही है और ये अवशोषण कर रहा है। यानी कि जो चीज़ को लेना, ऑब्जर्व करना,
उसको शोषी बोलते हैं, यानी कि वे अभिक्रिया है जिसमें हमारी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, तो अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित होती है, ऊर्जा को लिया जाता है, उसको अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसकी जो उदाहरण होती है तो क्या होती है, जो नाइट्रोजन की अभिक्रिया N2, नाइट्रोजन हमारा N2, यहाँ पे नाइट्रोजन N2 लेते हैं और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं। ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ से N उठा लिया और यहाँ से हमारा O, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, क्या हुआ NO, नाइट्रस ऑक्साइड निकल के हमारा आया है NO। देखते हैं यहाँ पे N2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 लगा देंगे, तो हमारे 2 N होगा, 2 ऑक्सीजन हो गए। फिर समझिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उनको ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा, आपके आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको समझना है। शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अब आंसर लिखना है, मैं आपको आंसर क्या लिखना है को शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं। देखिए, हम लोग जितना भी फल खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे पेट में जाता है। और होता क्या है, यानी कि जितनी भी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या हुआ, वो हमारे पेट में जग गया और उसके बाद में क्या होता है, हम उसको सांस लेते हैं। जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो हमारे सीधे पेट में जाते हैं, लंग्स में जाती है। जो हमने भोजन खाया उसको जला देती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, तो तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद में क्या होता है, हमें ऊष्मा मिलती है और काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो हमें क्या लिखना है कि ऊष्मा को शोषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत ऑक्सीजन के द्वारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें ऊर्जा मिलती है। ओके, इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए, जब हमने जो हमारी जो रिएक्शन होगी, उदाहरण देखिए, उदाहरण जब हमने कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाता है। कुछ भी खाते हैं, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है वो हमारा होता है C6H12O6, यानी कि जितना भी हमने भोजन खाया, जो कुछ भी खाया है वो हमारा क्या है, C6H12O6। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, C6H12O6 ये हमने खाया है, ये हमने क्या किया, लिया है भोजन के रूप में। और लेने के बाद में हमने ऑक्सीजन गैस ली। कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस ली, O2 ली, और क्या हुआ, इसको ये हमारे पेट के अंदर गया और इसने रिएक्शन करी। रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम गैस छोड़ते हैं, जो गैस हम छोड़ते हैं, जब ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई और उसके बाद में जो हमने छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ दी, जो पेड़ पौधे उसको लेते हैं। तो वही हुआ, जो हमने खाना खाया है वो 6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट खाया है। क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो खाया है वो हमारे जो ऑक्सीजन, जो श्वसन क्रिया में जो गैस लेते हैं वो हमारी ऑक्सीजन होती है O2। तो हमारी ये पेट में गई और इसने भोजन को तोड़ दिया और क्या बनाया, CO2 बनाया। क्या बनाया? CO2 बनाया और प्लस जल का निर्माण हुआ H2O और प्लस ऊर्जा मुक्त हुई। जो हमें खाने से, जो खाना खाते हैं, खाना से जो ऊर्जा मिलती है वो ऐसे ही मिलती है। तो क्या हुआ, जब हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया और जो ऑक्सीजन थी वो हमारे लंग्स में गई, पेट में गई, और उसने भोजन को क्या करा, जला दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, जल निकली, ऊर्जा उत्पन्न हुई। करना क्या है, इसकी बैलेंसिंग करना है। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 6 है। कार्बन 1, कार्बन 6, तो क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लगेगा, कार्बन हमारे कितने होगी, संख्या कितनी होगी, 6 होगी कार्बन की, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 12, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होती है। जब 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन संख्या कितनी है यहाँ पे, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हमारे हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन, 6 यहाँ पे हैं
और 2 यहाँ पर हैं, तो 6 2 8, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 12 ये हुए हैं और 6 18 हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 लगाएंगे, तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 ये हैं 18, तो 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18 और ये प्लस ऊर्जा हमारी मुक्त हो गई। तो हम देखेंगे कार्बन 6 हमारे पास, ये कार्बन 6 के हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 12, तो हाइड्रोजन हमारे पास 12, ऑक्सीजन की संख्या 18, ऑक्सीजन की संख्या 18। तो हमें बस यही लिखना भी है कि श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि इसके अंतर्गत ऑक्सीजन जब जाती है तो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमें काम करने के लिए सहायता करती है। बस हम इतना लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर समझिए कि इसके श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।